स्वागत है आप सभी का हमारे लर्न विद एनआईएस चैनल पर। आप सभी का स्वागत है। चलिए सब लोग शुरू करते हैं। तो अभी तक जैसे कि हमारे चैनल है लर्न विद एनआईएस, तो बेसिकली शॉर्ट एनआईएस इंट्रोडक्शन अनन्या मैम ने दिया था, ठीक है। और जो मतलब हम भी थोड़ा सा शॉर्ट ही इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट अनन्या मैम ने आपका सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे, ठीक है। सब कुछ आ भी गया होगा समझ में, बट कुछ शॉर्ट इंट्रोडक्शन है जो कुछ कमेंट्स मेल के थ्रू प्राप्त हुए हैं हमें, ठीक है। तो मतलब शॉर्ट इंट्रोडक्शन तो सबको समझ में आ गया, ठीक है। बट अभी हम क्या करने वाले हैं कि थोड़ा सा की पॉइंट्स और जो कुछ डाउट्स रह गए थे वो मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। चलिए आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप सभी का स्वागत है हमारे लर्न विद एनआईएस चैनल में। एनआईएस का मतलब क्या होता है? देखो एनआईएस अभी हम लोग फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास है आज की, ठीक है। अभी पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे अभी। आज की तो सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है। आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बेसिकली मैं सिद्धार्थ आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग पे ध्यान देंगे, इसी के साथ साथ एनआईएस पे भी ध्यान देंगे और इसी के साथ साथ जो गवर्नमेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जैसे एसएससी, रेलवेज, अभी टेक्नीशियन के फॉर्म गए हैं, फिर अभी एनटीपीसी के भी हो गए, अभी ग्रुप डी के आने हैं। आई थिंक नवंबर है, नवंबर लास्ट तक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर भी तैयारी करते रहिए। और एनआईएस का मतलब ये होता है, देखिए व्हाट इज़ एनआईएस। एनआईएस में ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दे रखा है नन्हे मैम ने, बट मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ एनआईएस सिर्फ 2-3 बातें समझ लीजिएगा। फॉर एग्जांपल के लिए पहले हम एनआईएस की बात करते हैं, देन हम रीजनिंग की टॉपिक और लेसन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वैसे तो पूरा इंट्रोडक्शन, अपडेट और फिजिक्स आपको अनन्या मैम ही पढ़ाएंगी, ठीक है। कंप्यूटर आपको अदिति मैम पढ़ाएंगी और रीजनिंग और कॉम्पिटिटिव क्लासेस वो मैं हैंडल करूँगा, ठीक है। मेरा नाम है सिद्धार्थ, ओके। चलिए, तो अभी एनआईएस क्या होता है? बेसिकली एनआईएस का मतलब होता है, बहुत लोग एनआईएस के बारे में जानते हैं बट बहुत लोग नहीं जानते एनआईएस के बारे में, ठीक है। तो जो नहीं जानते हैं वो सिर्फ इतना जान लें कि जैसे मान लीजिए सीबीएसई से किसी ने 10th और 12th पास कर लिया, ठीक। कुछ बच्चे ने पास कर लिया बट जो फेल हो जाते हैं वो उनका क्या होता है? तो एनआईएस बेसिकली उसके लिए काम करता है जो सीबीएसई फेल होता है या आईसीएसई फेल होता है या जिसने स्कूलिंग ना करी हो, ठीक है। तो उनके लिए एनआईएस एक बढ़िया ऑप्शन होता है, मतलब बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है जिससे कि वो अपनी करियर पे ध्यान दे सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को नहीं पता होता है, ठीक है, मतलब बहुत से लोगों को नहीं पता होता है एनआईएस के बारे में, ठीक है। कुछ लोग जो जानते हैं वो उसमें थोड़ा सा वर्क कर सकते हैं, ठीक है। एक एनआईएस होता है और एक बोस्से होता है, ठीक है। तो एनआईएस क्या होता है? ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्थापित किया गया है, ठीक है। मतलब काफ़ी इस टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है। एक टाइम पे था, इतना नहीं लोगों को पता था, अभी भी आई थिंक काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है, बट मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होता है एनआईएस, ठीक है। और ऐसे एक बोस्से होता है, ठीक। तो दोनों में बस फ़र्क इतना है, एनआईएस क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने सीबीएसई से 10th और 12th किया, आईसीएसई 10th और 12th किया, जो बच्चे पास हो गए वेल एंड गुड, बट जो फेल हो गए उनके लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो एनआईएस बेसिकली क्या होता है थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। इस पे वाला पेज नहीं आएगा, पीछे वाला, चलो ठीक है, ब्लैंक पेज नहीं आता। देखो एनआईएस क्या होता है, पहले एनआईएस के बारे में समझते हैं, देन हम लोग समझेंगे क्या क्या होता है। देखो एनआईएस बेसिकली क्या होता है, जो सीबीएसई में फेल हो जाते हैं, ठीक है, या तो कंपार्टमेंट लग जाती है, कंपार्टमेंट को आरटी भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब दोनों लगभग सेम ही है, वर्क एक ही जैसा होता है, ठीक है। कंपार्टमेंट आरटी। अब मान लीजिए सीबीएसई से अगर आपकी आरटी लगी, ठीक है, अब क्या होगा? अगर सीबीएसई से आईटी लग गई तो फिर आईटी में क्या होता है कि या तो सीबीएसई से फिर से पेपर दे दो, जो कंपार्टमेंट फॉर्म आते हैं कुछ दिनों बाद, वो दे करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो एनआईएस को अप्लाई कर देते हैं। एनआईएस में जैसे मान लीजिए हमारे पास सब्जेक्ट थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। बेसिकली हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं 12th क्लास की, ठीक है, क्योंकि टेंथ के लिए भी सेम ही ऑप्शन होते हैं, ठीक। 12th के लिए भी थोड़ा सा सेम ही ऑप्शन होते हैं, समझिए। तो देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ठीक। अब मान लीजिए सीबीएसई से आपने फिजिक्स को पास कर लिया, केमिस्ट्री, मैथ में आरटी लग गई, ठीक है, और हिंदी में पास, इंग्लिश में पास, ठीक। अब जो ये आरटी वाला सब्जेक्ट है, ठीक है, अब जो ये आरटी वाला सब्जेक्ट है, इसमें आप अगर आपने सीबीएसई से दोबारा पेपर दिया, ठीक है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप पास ही हो जाओ, ठीक है। 100% गारंटी इसकी बिल्कुल भी नहीं है कि आप पास हो जाओ, ठीक है, बिल्कुल भी गारंटी नहीं है इसकी। अब अगर या तो 2 ऑप्शन है, या तो देखो अप्लाई कर दो तो कंपार्टमेंट फॉर्म के लिए भर करके, ठीक है, नहीं तो दूसरा अप्लाई कर दो एनआईएस के लिए, ठीक है। एनआईएस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एनआईएस अप्लाई करते हैं, इससे क्या करते हैं, जिस विषय में आप फेल होंगे, जिस सब्जेक्ट में मान लीजिए आप मैथ में फेल हो गए, ठीक, तो सिर्फ ऑन डिमांड एग्जाम अप्लाई करिए मैथ का,
और मैथ का जब आप एक ऑन डिमांड एग्जाम पास हो जाएंगे तो आपको एक न्यू मार्कशीट मिलेगी, ठीक है, एनआईएस की तरफ से, जो कि हर जगह एलिजिबल होगी, हर जगह मतलब हर जगह वो मान्यता प्राप्त है उसको, ठीक है, कहीं से भी वो बाहर नहीं हो सकता, कहीं भी एयरफोर्स, नेवी, एनडी, रेलवे, कहीं से भी कोई बाहर नहीं कर सकता, ठीक है, मतलब 100% रियल होती है, ठीक है, कोई भी किसी भी प्रकार का फेक काम नहीं चलता यहाँ पे, ठीक। तो चलो ये तो एनआईएस हो गया, ठीक है। अब मान लो कि सीबीएसई में आईटी का पेपर दिया, फिर से आईटी लग गई, तो मतलब एनआईएस से ही आप अप्लाई कर दो। देखो हमें मतलब प्लान ए भी रेडी रखो। प्लान ए तो चलो हमारा सीबीएसई है, हो गया तो बढ़िया, और नहीं हुआ तो ठीक है, उसके लिए हमारे पास होता है प्लान बी, जिसको हम बोलते हैं एनआईएस, ठीक है। अच्छा, तीसरा एक और रहता है जो कि बिल्कुल मतलब जिनको पेपर भी नहीं देना है, मार्कशीट चाहिए, ठीक है। अब खुल के तो मैं नहीं कह सकता, बट थोड़ा बहुत अगर थोड़ी सी मेहनत कम लगती है, मान लीजिए 10% मेहनत लगती है खाली, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं बोस्से बोर्ड, थोड़ी सी कम मेहनत लगती है, मार्कशीट आपको मिल जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या चीज़, तीन चीज़ें रहेंगी, सीबीएसई वालों के लिए था, एन सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो ये वो कर सकता है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया हमारे पास एनआईएस वाला। लेकिन अभी हम लोगों ने जो अपने प्लान स्ट्रेटजी अपनाई है, देखो 12th में एनआईएस कर लिया, ठीक है, एनआईएस में पास भी हो गए, अच्छा परसेंटेज भी आ गया, फिर अब क्या, तो उसके लिए अब हम लोगों ने क्या सोचा है कि देखो 12th वाले बच्चों के लिए देखो कुछ तो होता है, पैसे कम होते हैं, ठीक है, सब लोग बीटेक नहीं कर सकते हैं, बीसीए भी नहीं कर सकते हैं, सब लोग आईआईटी में भी नहीं जा सकते, ठीक है। तो देखो सबके लिए कोई ना कोई ऑप्शन है, बस ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा ढूंढो तुम्हें ऑप्शन मिलेगा, ठीक, पक्का। देखो कैसे मिलेगा, समझो, अगर तुम्हारा देखो 10th के लिए भी एनआईएस कर देगा, ठीक, 12th भी तुम्हारा एनआईएस कर देगा, अगर तुम मेहनत करते हो तो, ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसके बाद अगर तुम बीसीए या कोई आईटी फील्ड, ठीक है, या कोई भी मतलब बीटेक हो गया, ठीक है, कुछ भी करना चाहो ऐसा, ठीक है, कुछ भी अगर ऐसा करना चाहोगे तो उसके लिए पैसे लगते हैं, पहली बात तो। दूसरी चीज़ होती है मेहनत, ठीक। तीसरी चीज़ होती है कि सीयूईटी का एग्ज़ाम दो, या तो AIEEE, अब तो खैर नहीं है, ठीक है, हम लोग के टाइम पे तो था, ठीक। तो चलो अब भी आपने इतना सीखा, ठीक। अब देखो यहाँ तो एनआईएस ने पास कर दिया, इन दोनों में आपने पास करके अब आगे चले गए बीसीए, आईटी, ठीक है। अब कुछ लोगों का होता है वो मतलब इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ बायोटेक्नोलॉजी, जो बायो वाले होते हैं बीटेक करना चाहते हैं, बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी होती है उनके लिए। लेकिन तब भी कुछ लोग गवर्नमेंट वाले भी होते हैं, ठीक है, जिनके घर पे थोड़ा पैसे की फाइनेंशियल दिक्कत होती है, अगर वो पढ़ाई में भी अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो बेसिकली गवर्नमेंट ही ट्राई करते हैं, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट जब वो ट्राई करते हैं तो भैया बहुत समस्या आती है। बेसिकली 4 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, 4 सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से, मैथ्स, रीजनिंग, इसके बाद जीएस, और मैथ, रीजनिंग, जीके, ये तो होता ही होता है, और इंग्लिश भी होती है। अगर एसएससी वाला है तो इंग्लिश होगी, बट रेलवे में इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है। रेलवे में बेसिकली 4 सब्जेक्ट आते हैं। रेलवे में जो सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है, हम रेलवे की बात करते हैं अगर पहले, ठीक है, रेलवे की अगर हम बात करें, ठीक है, तो 4 सब्जेक्ट आते हैं, 4 सब्जेक्ट, ठीक, कौन कौन से, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग और साइंस, ठीक है भाई। अगर इन 4 सब्जेक्टों में आपने तैयारी कर ली अच्छे से, ठीक है, तो आप ये जान लो कि रेलवे में सिलेक्शन अच्छा खासा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि रेलवे का सक्सेस रेट एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम्स सही रहता है, ठीक, ये चीज़ है। और अगली चीज़ ये होती है कि इसी में एसएससी वाले भी आते हैं, ठीक है। अगर हम एसएससी की बात करते हैं, एसएससी की बात करें, तो इसमें इंग्लिश और ऐड हो जाता है, ठीक है। अब इसमें भी आता है CHSL, ठीक है, और CGL, ये तो भाई बहुत बड़ा होता है, ठीक है, ये ग्रुप बी की पोस्ट के लिए होता है, ठीक है, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, ठीक है, मतलब बड़ी बड़ी पोस्ट के लिए ग्रुप बी होता है, ठीक है। और CHSL जो होता है ये 12th के पास होता है, मतलब 12th के बाद होता है, ये आफ्टर 12th होता है, ठीक है, 12th आफ्टर होता है ये, ठीक है। और इसमें क्या क्या होता है, इसमें तुम्हारा LDC हो सकता है, लोअर डिवीजन क्लर्क, और ऐसे करके नोटिफिकेशन पढ़ लेना, काफ़ी मतलब ऐसे ही होता है, ठीक है। और ये हमारा एसएससी वाला हो जाता है पूरा पोर्शन, ये होता है रेलवे का, ठीक है। इसके बाद अग्निवीर आ गया है, ठीक है, अग्निवीर में भी 12th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो ये 12th वाले पास भी थी, ठीक है। देखो एक मैं थोड़ा सा अलग चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अलग चीज़ ये बताना चाहता हूँ, 12th के बाद तो बहुत चीज़ें हैं, ठीक है, 12th के बाद काफ़ी चीज़ें हैं, बस फ़र्क होता है गाइडेंस का, ठीक है। अगर सही गाइडेंस मिल जाएगी तो सक्सेस और जल्दी मिल सकती है, ठीक है। और जिसमें आपका मन करे, जो भी आपका इंटरेस्ट हो जिस फील्ड में, आप वही फील्ड चुनना। ये नहीं है कि किसी के प्रेशर से आकर के आपने कोई और चीज़ चुन ली, ठीक है, आप संभाल नहीं पा रहे, वो थोड़ी सी मतलब देर हो जाएगी फिर, ठीक है। तो समझो जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट हो, अगर आपका कोडिंग में इंटरेस्ट है तो आप BCA BTech कर सकते हो, ठीक है, मतलब ऐसे करके जो भी आपका इंटरेस्ट हो, मैथ्स अच्छी है तो आप एप्टीट्यूड वगैरह मतलब गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ट्राई करो, ठीक है।
थोड़ी सी मेहनत लगेगी बट हो जाएगा, ठीक है। चलो ये तो हो गया। अच्छा कोई 10th पास वाला भी होता है, मतलब जो बच्चा अगर मान लो 10th ही पास करे, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से प्रकार के बच्चे होते हैं, ठीक, कुछ अमीर कुछ गरीब, ठीक। तो भाई जो गरीब होते हैं उन्होंने 10th ही कर रखा है, एनआईएस से मान लो 10th कर रखा है, तो इनके लिए क्या हो सकता है, इनके लिए हो सकता है एक तो रेलवे वैकेंसी निकालता है इसकी भी, ठीक है। अरे अभी एग्जांपल के लिए ग्रुप डी आने वाला है तो 10th वाले अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं सजेशन देना चाहूँगा कि 10th के बाद एक आईटीआई कोर्स कर लो, ठीक है। आईटीआई कर लो, चाहे तुम फिटर से करो, ठीक है, या करो तुम कोपा से। कोपा का मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामर असिस्टेंट, ठीक है। तो ये कोपा 1 साल का होता है, ठीक है। इसमें अगर कर लेते हो तो थोड़ा सा जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। रेलवे में कई वैकेंसी आती है, आई थिंक हर 2-3 महीने वैकेंसी आती है अपेंडेंस की, तो उसमें तो अप्लाई कर सकते हो 10th वाले, ठीक है। तो 10th वाले भी काम कर सकते हैं, 12th वाले भी, और ग्रेजुएशन वाले तो सब कुछ कर सकते हैं, ठीक। चलो ये तो हमारा रहा ये चीज़, ठीक है। अभी हम स्वागत करते हैं रीजनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 1। पार्ट 1 में मतलब आज हम लोग डाइस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रीजनिंग का पहले टॉपिक स्टार्ट करेंगे डाइस, ठीक। डाइस मतलब होता है पासा, ठीक है। अब हमने इसी चैप्टर क्यों चुना, क्योंकि देखो एक अगर बेस स्ट्रांग हो गया, ठीक है, जैसे डाइस आपने स्ट्रांग कर लिया, इसके बाद ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ये काफ़ी चीज़ें हैं। बेसिकली अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही होगी कि एनआईएस के नाम पे कॉम्पिटिटिव कैसे हो गया। देखो हमारा आपका साथ एनआईएस तक रहे ये हमें अच्छा नहीं लगता, ठीक है। और तो हम चाहते हैं जिनके लिए एनआईएस वाले हैं, जो 10th और 12th वाले हैं, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। प्लेलिस्ट के हिसाब से अपनी पढ़ाई करें वो, ठीक है। और इसके बाद जो जिनका 12th हो चुका हो वो अपना पहले तो फील्ड चुन लें कि किस फील्ड में जाना है, ठीक है। क्योंकि अभी आप ये मान चलो, अगर मैं आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लासेस लिए ज़्यादा टाइम ले बता रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग, ठीक है। फिर अगले तब मेरा टर्न होगा तो उसमें हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन फास्ट करने का तरीका, क्योंकि कुछ लोगों की कैलकुलेशन काफ़ी स्लो होती है। जो बच्चे एडवांस होते हैं, ठीक है, जो बच्चे अच्छे होते हैं, जो मतलब अच्छे का मतलब अच्छे सारे होते हैं, ठीक है, जिनकी मैथ्स अच्छी है वो कैलकुलेशन फास्ट कर लेते हैं। बट जिनकी मैथ्स अच्छी भी नहीं है और कैलकुलेशन भी फास्ट नहीं कर पाते हैं, उनके लिए क्या, तो उनके लिए हम लोगों ने ये सोचा है कि एक कैलकुलेशन की क्लास रखेंगे जिसमें हम लोग पूरा मतलब परसेंटेज से लेके फ्रैक्शन, डेसिमल और जितने भी रेशियो प्रपोर्शन, ठीक है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये जितने भी चैप्टर्स होते हैं इनको हम लोग ट्रिक्स से खत्म करेंगे, ठीक है। ट्रिक्स लगा लगा कर, क्योंकि अगर कॉम्पिटिट देखो अगर गवर्नमेंट एग्जाम देने जा रहे हो तो ये सोच के चलो कि कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और देखो सबसे बड़ी चीज़ होती है टाइम, ठीक है, क्योंकि वही 90 मिनट मिलते हैं, ठीक है। उसमें तुम्हें बहुत 100 क्वेश्चंस करने होते हैं, ऑलरेडी प्रेशर रहता है, ठीक है। तो इसके लिए मतलब ये चीज़ जान लो कि ट्रिक्स में काम करेगा, ट्रिक्स में काम करेगा, ठीक है। तीसरी चीज़ मैंने बीटेक कर रखा है, ठीक है, और अभी एमटेक के लिए ट्राई कर रहा हूँ, ठीक। तो अभी क्या मैं चाहता हूँ ना, एक वेब डेवलपमेंट भी क्लास शुरू करेंगे, ठीक है, कुछ टाइम बाद, या हो सकता है अगले वीक से हम लोग वेब डेवलपमेंट भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली 3 चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अभी तो 3 चीज़ों पर फोकस करते हैं। देखो अभी तो फर्स्ट टर्म में हमारा चलेगा रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग में चैप्टर वाइज चैप्टर चलेंगे, ठीक है। दूसरा चलेगा जो नेक्स्ट टर्न होगा उसमें हम लोग कैलकुलेशंस की बात करेंगे, ठीक है, कि कैलकुलेशन को फास्ट कैसे करते हैं, ठीक है। फास्ट कैलकुलेशन, या इसको हम ट्रिक भी कह सकते हैं, ठीक है, ट्रिक्स में बात कर सकते हैं। और तीसरे टर्न में बात करेंगे वेब डेवलपमेंट की, वेब डेवलपमेंट में, ठीक है, वेब डेवलपमेंट की बात करेंगे। और इसमें हम लोग सीखेंगे हाउ टू मेक अ वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट कैसे बनाए, क्या क्या लैंग्वेजेस रखें, क्या क्या लैंग्वेजेस मतलब ध्यान दें, जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक वेबसाइट बना सकते हैं। बट वो जितना बहुत अच्छी नहीं बन पाएगी, बट हाँ ठीक हो जाएगा, मतलब फ्रंट एंड अच्छा बन सकता है, ठीक है। बैक एंड के लिए PHP या पाइथन, .NET, बहुत सारी लैंग्वेज हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और मतलब कई सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग ये 3 टर्न में ये 3 काम करेंगे, ठीक। क्या क्या, पहले में रीजनिंग स्टार्ट करेंगे, फिर कैलकुलेशंस और ट्रिक्स की बात करेंगे, ठीक है, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे वेब डेवलपमेंट को, ठीक है। तो जैसे आपको मतलब कुछ भी पूछना हो या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस चैनल पे कमेंट्स में, मेल में या सोशल मीडिया के थ्रू कहीं भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। हम आपका कमेंट जरूर पढ़ेंगे और रिप्लाई करने की भी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो बहुत हुई बात है, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो दिख गया आपको पार्ट 1 चैप्टर रीजनिंग, चैप्टर 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइस को, ठीक है। चलिए, डाइस मतलब होता है पासा। देखो अभी बस इतना याद रखो, जो भी रीजनिंग में बहुत कमज़ोर है, ठीक है, बस मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना अच्छे से पढ़ लो और उसका रिवीजन करते रहना टाइम टू टाइम, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करोगे तो कोई भी टीचर कुछ भी पढ़ा ले तुम्हें कभी समझ नहीं आने वाला, इसलिए रिवीजन जरूर करना, ठीक है। बस जितना पढ़ाया है तुम लोग अगर PPT मांगोगे मैं दे दूंगा, ठीक है। और बाकी प्रैक्टिस अच्छे से करना, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करी तो फिर भूल जाओगे, 4-6 घंटे बाद सब उतर जाएगा, ठीक है। चलो डाइस 1 डिजिट कॉमन। अब इसमें देखो, इसमें क्या होता है बेसिकली,
डेफिनेशंस पढ़ लेना, ठीक है, बट डेफिनेशन मत, इन चक्कर में मत पढ़ना, सीधा बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो ये होता है 1 डिजिट कॉमन, ठीक है, ये है 1 डिजिट कॉमन, चेंज कर लेते हैं भाई साहब, ठीक है, 1 डिजिट कॉमन, ये वाला जो ये 1 डिजिट कॉमन होते हैं, ठीक। देखो डाइस का जो पहला नियम होता है 1 डिजिट कॉमन, मतलब अगर आपने 2 पासे फेंके, ठीक है, उन 2 पासों में सेम डिजिट आ गया, बाकी सब अलग अलग है, तो ये बताना होगा हमको कि जो नंबर छुपा हुआ है उसके पीछे क्या होगा। जैसे 1 और 2 तो मैच कर गया, ठीक है, बट बाकी नंबर्स क्या, अभी समझ में नहीं आया, अभी आएगा, देखना कैसे। एग्जाम्पल के लिए ये डाइस हमारा 2 डाइस, हमेशा 2 पासों की बात हो गई, ठीक है, सिंगल डाइस भी पढ़ेंगे जब एंड की तरफ जाएंगे, ठीक है, पहले ये समझना अच्छे से, समझना 1 डिजिट कॉमन का मतलब होता है कि ये एक पासा है, ठीक है, इसमें देखो 2 मैच कर गया, ठीक है, और इसमें भी 2 मैच कर गया। जब भी 2 मैच कर जाता है, ठीक है, जब भी कोई भी मतलब जो भी अगर कॉमन सब्जेक्ट मिल गया, अगर कॉमन मिल गया तो हमको वहां से घूम जाना है, वहां से घूम जाओ क्लॉकवाइज, CW, ठीक, क्लॉकवाइज। कैसे, देखो यहां से 2 मिला, ठीक है, यहां से हम ऐसे घूम चले गए, ठीक है, यहां से भी देखो कैसे, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए चलो यहाँ तो बना हुआ है, इसका पूछते हैं, ठीक है। अब समझना, ये 3 2 4 3 6 5 कुछ कॉमन डिजिट है इन दोनों में, है, दिख गया ना, 3 जो है वो क्या है, कॉमन डिजिट है, ठीक है, तो इस 3 से घूम जाओ क्लॉकवाइज, जैसे कि हम ऐसे घूमते हैं, ठीक, ये, ठीक। अब कैसे घूमना है यहां पे सॉल्व करता हूं, समझना, 3 4 और 2, ठीक है, यहां से घूमेंगे तो 3 5 6, 3 5 6, यहां तक किसको नहीं आया, आई होप आ गया होगा, ठीक है, तो 3 4 2 ये पहला बन गया, 3 5 6 ये दूसरा बन गया, ठीक है। अब आंसर क्या होगा, ठीक है, आंसर ये होगा, देखो इसने जो पूछा है वो पूछा है, कोई भी साइड पूछ सकता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कोई साइड पूछ सकता है, हम सब बताते हैं। देखो 3, अब देखो 2 की अपोजिट साइड क्या होगी 6, 4 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट 3, नहीं, जो भी नंबर, अब देखो ऐसा कौन सा नंबर है 1 से लेकर के 6 तक, 1 से लेकर के 6 तक कौन सा नंबर नहीं है इसमें, देखो 1 नहीं है, अगर हम यहाँ पे 1 कर दें, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब डाइस में कितने होते हैं नंबर, 6 होते हैं, ठीक है, 6 तक, और देखो 6 तक हमारा तो रेडी हो गया है, ठीक है, तो ये देखो तो हमारा ये हो गया 1। अब इसका मतलब होता है कि, अब देखो यहाँ पे फिर समझना, जिनको वहां पे नहीं आया है, ठीक है, एक बार यहाँ ट्राई करना अच्छे से समझने का, ठीक, थोड़ी सी आर्ट खराब है तो भैया इसको इग्नोर कर देना, बाकी ट्राई करो समझने का, ठीक। यहाँ मान लेते हैं हम लोग 1 2 3 और यहाँ मान लेते हैं 2 6 5, ठीक, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, मतलब समझना कैसे करते हैं इसको, ठीक, क्लियर है, समझना 1 2 3, और अब देखो कोई कॉमन डिजिट है, हाँ 2 है कॉमन, ठीक है, 2 हमारे पास क्या है, कॉमन सब्जेक्ट है, ठीक, 2 हमारे पास कॉमन सब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखो ये 2 और ये 2 क्या हो गया है, कॉमन, ठीक। अब देखो ये 2 और ये 2 कॉमन हो गया, अभी यहाँ से हम वो घूमेंगे क्लॉकवाइज, ठीक, ऐसे करके घूमना है, ठीक है, अब यहाँ से भी हम लोग ऐसे करके घूमेंगे, ऐसे करके, ठीक। अब यहाँ से घूमो तो 2 आएगा, फिर रास्ते में 3 आएगा, फिर रास्ते में 1 आएगा, ठीक, और यहाँ से घूमोगे तो 2 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, ठीक, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो देखो इसके बाद ये है, ठीक है अपना, अब देखो ये 2, अब देखो 1 की अपोजिट साइड क्या होगी, देखो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपोजिट साइड ऑफ, ठीक, 1 की अपोजिट साइड होगी 5, 1 की अपोजिट साइड होगी 5 और 5 की अपोजिट साइड क्या होगी 1, ठीक, ये दोनों आपस में ही अपोजिट साइड होते हैं, ठीक है, ये विपरीत दिशा दोनों की होती है, ठीक है। अभी समझना 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत होगा 6, ठीक। अब देखो 5 का विपरीत दिशा क्या होगी 1 होगी, ठीक है, और 6 की विपरीत दिशा क्या होगी 3 होगी, ठीक है। अभी हमको समझना है कि ये 2 की फिर विपरीत क्या होगी, 2 की विपरीत 2 होगी, नहीं, बस यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है। देखो 2 की विपरीत दिशा होगी तुम्हारी जो सा नंबर नहीं होता है, यहाँ पे जो 2 का आएगा
ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जो सा नंबर नहीं होता है, जो सा नंबर नहीं होता है, ठीक, जो सा नंबर नहीं होता है, कौन सा नंबर नहीं है? अब इन सारों में देखो तो 4 ऐसा नंबर है जो में नहीं है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4, ठीक, तो 2 की विपरीत दिशा क्या हो जाएगी? 4, विपरीत दिशा, ठीक है, विपरीत नंबर, ठीक, तो 1 का हो जाएगा 5, 3 का हो जाएगा 6, 2 का हो जाएगा 4, 5 का 1, मतलब ये दोनों आपस में ही विपरीत होते हैं, ठीक है। अब एग्जामिनर आपसे कोई भी पूछ ले, मतलब मेरे हिसाब से ऐसा लगता है अगर मैं भी कोई सवाल पूछ लूँ तो आप दोनों बहुत आसानी से आंसर, मतलब बहुत ही आसान सब लोग बता सकते हैं, क्योंकि जो सिंगल नंबर होता है, ठीक है, अगर कोई भी 1 डिजिट कॉमन कर गई तो यही नियम रहेगा उसके लिए, ठीक है। अभी आगे और भी सवाल करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए चलो एक बार हम ये भी बताते हैं आपको, ठीक है, कि अगर एक ये है हमारे पास डाइस, ठीक, ठीक है, यहां पे मान लिया P Q R, यहां पे है हमारा S T R, ठीक, चलो कोई कॉमन है अभी, चलो ठीक है, देखते हैं आगे सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे हम लोग कॉमन की एक कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं U, ठीक है, क्योंकि सब थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए ना, सवाल टफ लें ताकि आप लोग को समझ में आए। अब देखो कोई कॉमन नंबर है, कोई भी कॉमन नंबर मेरे हिसाब से नहीं है अभी तो, क्योंकि Q नहीं है, P भी नहीं है, R भी नहीं है, चलो भैया ले लेते हैं यहीं पे R ही ले लेते हैं, जैसा कहो, ठीक, समझे। अगर कोई भी कॉमन नहीं होगा तो इसके लिए भी एक है, मतलब हम अभी पूरा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, डिटेल पे, जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो उसके लिए हम लोग एक चीज फॉर्मूला है वो यूज करते हैं, ठीक है, वो भी आगे बताएंगे हम सब कुछ, ठीक है, ये मैं सोचना बताएंगे नहीं, अभी आगे सब कुछ बताएंगे, ठीक है। पहले बताना, आज इंट्रोडक्शन है तो पहले स्टार्ट करो, बेस स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। अभी देखो ये R कॉमन कर गया, ठीक है, अब इस R से घूमना, ये R P Q, ठीक है, ये ऐसे घूमेगा R P Q, ठीक है, और ये R S T, ठीक, R S T, ठीक है। अब यहां पर एक प्रॉब्लम आती है, कौन सी? ये इसकी विपरीत, जिसकी विपरीत, और R का क्या होगा? तो R का ऐसा कोई लिया जाता है, देखो अगर एग्जामिनर, वैसे तो देखो इस R का क्वेश्चन तुम्हारे पेपर पे नहीं पूछेगा, ठीक है, कि R की विपरीत दिशा बताओ। अगर ये पूछता भी है, मान लो अगर पेपर में पूछ लिया कि R की विपरीत दिशा बताओ, ठीक है, विपरीत नंबर बताओ, तो उसमें याद रखना जो न्यू लेटर होगा, ठीक है, जो न्यू लेटर होगा, ठीक है, जो न्यू लेटर होगा वही इसका आंसर होगा। फिलहाल यहां पे जो पूछेगा वो ये पूछेगा कि S की विपरीत दिशा क्या होगी, तो भाई S की निकल आया ना, S की क्या होगी? P, ठीक है। अब तुम अगर S की नहीं की कोई भी मान लो, देखो Q का T निकल गया, ठीक है, P का S यहाँ पे लिख देता हूँ, Q का T निकल गया, P का S निकल गया, ठीक, और R का जो भी न्यू लेटर होगा ना, जो पेपर में आएगा वो लिखा होगा नया शब्द, ठीक है, वो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर किसी को प्रॉब्लम है, सिंगल डिजिट कॉमन वाले में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में बता दे, ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से होनी तो नहीं चाहिए, ठीक, ठीक है। अब आता है 2 डिजिट कॉमन, जब 2 नंबर कॉमन कर जाएंगे तब क्या होगा, चलो ये भी शुरू करते हैं, ठीक है। 2 नंबर जब कॉमन होगा, अगर देखो सिंगल डिजिट आ गया ना, अगर ना भी आए, अगर कोई प्रॉब्लम हो या सही से समझ में ना आए तो कमेंट्स में फीडबैक फॉर्म भी रखा हुआ है, वो भी इसमें बता देना, ठीक है, और थोड़ा सा सवाल करवाएंगे, फिर डीपीपी भी दे देंगे, ठीक है, समझो, बस पढ़ते चलो, समझो। अब यहाँ पर क्या होगा कि 2 डिजिट कॉमन का मतलब होता है कि जब कोई 2 डिजिट कॉमन, जैसे यहाँ भी 4 2 है और यहाँ भी 4 2 है, इसमें भी 4 2 है, इसमें भी 4 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे बताओ कि 3 की साइड क्या होगी। ये सवाल काफ़ी टफ है, मतलब यूपीएससी में भी काफ़ी बार आया है, काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी लोगों का अटैक आ जाता है, मतलब बहुत मुश्किल सवाल है, होता नहीं है, समझो कितना मुश्किल है, मतलब हमें लगता है कि कोई भी कर सकता है इसको। 4 2 से ये 4 2 कटा, 3 का क्या निकला 6, तो इसके अपोजिट साइड क्या निकली 6, ठीक है। ये बेसिकली होता है हमारा 2 डिजिट कॉमन। 2 डिजिट कॉमन बहुत आसान होता है, ठीक है, समझिएगा कितना आसान होता है। 2 डिजिट में ये याद रखना, कोई भी जो 2 नंबर मैच कर जाए, जैसे ये 2 नंबर मैच कर गए, 2 नंबर मैच कर गए, ठीक है, तो भाई ये कट गया, ये कट गया, और 3 का क्या निकला 6, तो 3 का आंसर क्या निकला 6। अगर 6 की पूछ लेंगे तो 6 का 3, ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा लेके चलना। अभी हम आगे सवाल एक और करवाते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक मान लो हमारे पास डाइस है, ठीक है, यहां पे मान लो 4 6
3 और यहाँ पे 6 4 2। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन आपसे ये है, जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि बताओ 2 की अपोजिट साइड या विपरीत दिशा या विपरीत नंबर कौन सा होगा। बहुत टफ है ना, काफ़ी टफ है यार, समझ ही नहीं आ रहा कैसे होगा सवाल। तो देखो सिंपल है, ये 6 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 4 है, मतलब कोई भी दो नंबर अगर कॉमन मिल जाएंगे इनको ऐसे काट देना। ठीक है, और 3 से 2। ठीक है, 3 से 2, 3 से 2 नहीं, जो मतलब 2 की विपरीत नंबर है वो 3 है, तो 2 का क्या हो जाएगा 3, और 3 का क्या हो जाएगा 2। ठीक है, समझ गए, सारा खेल काटने का है ना, सारे खेल काटने का है। ठीक, जिसने जितना अच्छा काट पाएगा उतने वो बड़ा होता जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक दिक्कत ये आती है कि मोर देन 2 डाइसेस। ठीक है, जब एक दिशा से ज़्यादा हो जाएगा, जब मान लो एक ही टाइप के सारे पासे आ गए, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, फिर से करेंगे इसको। देखो यहाँ पर भी देखो 1 6 2 1 3 5। देखो अभी हमने दो चीज़ें सीखी है। ठीक है, पहला सीखा है 1 डिजिट, ठीक है, और दूसरा सीखा है 2 डिजिट। ठीक है, 2 डिजिट। लेकिन देखो जिस तरह से सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, वैसी उसी प्रकार से ये जो 2 डिजिट वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो थोड़ा सा स्लो लगा देना, क्योंकि इससे सवाल गलत भी हो सकता है। सादे सवाल नहीं, मतलब ना, देखो हर एक चीज़ का डिसएडवांटेज होता है, लेकिन ये तो 100% सही है, इसमें ये 100% है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, बट इसमें हो सकती है, कहीं कहीं सवाल हो सकता है फंस जाए, क्योंकि हम तो पता है हम तो करवा दें और बाद में गलत हो जाएगा तो फिर ना, तो फिर ये समझ के चलो कि इसमें थोड़ा सा समझ के लगाना। ये कह सकते हो कि 95% सही है, 5% रिस्क लेना। ठीक है, 5% रिस्क लेना, बिल्कुल स्टॉक मार्केट की तरह। ठीक है, तो बस, और बाकी 95% सेफ रखना है। ठीक है, बाकी तो काम करेगा। ठीक है, फिलहाल ये दो मेथड सीखा है। अब ये देखो जितने भी डाइस आ जाएं, मेथड पहले यही अप्लाई करना 1 डिजिट वाला। अगर कोई 1 डिजिट कॉमन मिल जाएगी ना, तो सारे आंसर्स निकल आते हैं। 2 डिजिट में क्या होता है ना, सवाल फंस जाता है। मान लो 4 से 5 कट गया, बट हमने तो 5 का पूछ लिया तब, है ना, तो प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, बट बताएंगे, इसका सोल्यूशन भी है, बताएंगे भी। अब यहाँ पे हम देखते हैं 1 6 2, यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ठीक, और भी कुछ नहीं है। ठीक, तो हम सर्कल बना देते हैं इसमें। ठीक, 1 1 इसमें हम इस दोनों में देखते हैं तो 4 3 3 5 4 है, 3 भी है, 5 है लगे। देखो पहली चीज तो ये याद रखना कि जो डाइस होता है, जैसे ये जो पासे हैं, ठीक है, ये हमेशा अपने दिमाग में रखना कि ये जो पासों हैं, ये 4 जो हैं, वो चारों के 4 एक ही पासा है। ठीक, रिपीट करता हूँ, जो ये 4 इमेजेस हैं, मतलब एक पासे की इमेजेस हैं। ठीक, इस तरह से कुछ, ठीक है, पासा एक ही है ये। ठीक है, ये चीज़ अच्छे से याद रखना। ठीक है, जैसे हम लोग डिफरेंट पोजीशन में फोटो खिंचवाते हैं, बस उसी प्रकार से आदमी एक ही होता है, बट पोजीशन अलग अलग होती हैं। ठीक है, हाँ, पोजीशंस। ठीक, चलो 1 6 2, ठीक है, ये अपना जो भी होता है समझना। ठीक है, मोर देन 2 डाइसेस पे आता है ये वाला तो क्लियर हो चुका है। ठीक, ये वाला भी बता चुके हैं, इसमें कुछ करना नहीं होता, कोई एक पकड़ लो, किसी को भी, किसी 2 को पकड़ो, किसी 2 डाइस को पकड़ो यहाँ पे। ठीक है, कोई भी 2 डाइस ले लो, हम लेते हैं, हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। ठीक, ले लें, चलो एंटी क्लॉकवाइज घूमना जरा, तो आप लोग किसी को भी ले सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, 1 2 6, ठीक, 1 2 6, और इधर से घूमेंगे तो 1 5 3, 1 5 3। ठीक, 6 का 3 निकला है, 2 का 5 निकला है, 1 का 1 निकला है। यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना, 1 का 1 नहीं होगा। ठीक है, ये 6 का 3 हो गया, कौन सा नंबर देंगे 4। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारे आंसर आए हैं, जो हमारी विपरीत दिशा आई है, ठीक है, अपोजिट साइड जो आई है हमारी, ठीक है, वो आई है 1 की 4, ठीक, 2 की 5 और 6 का 3। ठीक है, ये हमारी आई है अपोजिट साइड, विपरीत दिशा, और यही आंसर है। ठीक है, और इसके बाद देखो 1 का 4, 2 का 5, 6 का 3। अब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये 4 का 1 भी हो सकता है, 5 का 2 भी हो सकता है, 6 का 3 भी हो सकता है। मतलब मैं ये बता रहना चाहता हूँ आपको कि हमने ये नहीं बोला कि एक क्वेश्चन दे दिया और उसका आंसर बताओ, नहीं, हमने सॉल्यूशन ऐसे बताया है ताकि आप सबके आंसर निकाल लो। एग्जामिनर या क्वेश्चन पेपर कुछ भी आपसे पूछे किसी भी नंबर का, ठीक है, आप सारे के सारे नंबर बता सकते हो, 2 3 5 6, ठीक है, कुछ भी पूछ लेगा,
मतलब आंसर इसी से देखो, कुछ भी पूछ ले, मान लो अगर एग्जामिनर ने 1 का पूछा तो 4 आ जाएगा, 2 का 5 आ जाएगा, 6 का 3, 5 का पूछ लिया 2 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए जो मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ वो सबके लिए है, यूनिवर्सल है, ठीक। 1 डिजिट तो कहीं गलत नहीं हो सकता, 2 डिजिट भी गलत नहीं हो सकता, बट थोड़ा सा रिस्क होता है इसमें, क्योंकि कट जाता है थोड़ा सा, है ना, कटता है तो फिर गलत हो जाता है। अब यहाँ पे एक सवाल आ गया, काफ़ी टफ सवाल है, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जिन्होंने बढ़िया पढ़ाई कर रखी है, वो सॉल्व करें। हम भी करते हैं, पढ़ते हैं पहले। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। तीन दर्ज करने वाले फलक की विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। मतलब सीधा सा फंडा ये पूछा हुआ है कि डाइस दे रखा है और पूछा है 3 की विपरीत दिशा क्या होगी, विपरीत नंबर कौन सा होगा, 3 का जो विपरीत नंबर है वो कौन सा होगा, ठीक। तो देखो 3 का विपरीत नंबर कौन सा होगा, नंबर विल बी, हाँ ठीक, 3 का, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, 3 का। सवाल पढ़ो ना पढ़ो, बस ये देख लो कि ये क्या लिखा हुआ है लास्ट पे, ठीक है, ये जरूर थोड़ा सा नोटिस करना है इसको, ठीक। अब यहाँ पर 3 पासे हैं, ठीक है। अब 3 में से हमसे पूछा गया है, देखो क्वेश्चन ऐसे आता है, ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस तुम PYQ लगा लो, ठीक है। ये NTPC का क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, कंटेंट भैया हमारे भूल जाते हैं, भांग खा लेते हैं। NTPC में आया है, ठीक है, और वो भी कब आया है, भी लिख लो, 2019 में आया है, ठीक है, सेट मैच कर लो, ठीक। तो ये NTPC में आया हुआ क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 3 डिफरेंट पोजीशंस हैं जो भी हमने पढ़ना, ठीक है। 3 का पूछा है। अब वही जो हमने पहले मेथड पढ़ रखा है अपना ना, पहला वाला जो 1 डिजिट कॉमन वाला मेथड है, सिर्फ उसको ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 वाला जो पकड़ा, ठीक है। अब हम पकड़ते हैं यहाँ पे कोई डाइस, ठीक है। सबसे पहले कोशिश करेंगे कोई एक कॉमन डिजिट मिल जाए, ठीक है। 5 3 1 है, ठीक है, और यहाँ पे भी 5 3 6 है, जैसे 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, इसमें 2 मिल गए, ठीक। अभी थोड़ा सा छोड़ते हैं इसको, ठीक है, 2 मिल गए, क्योंकि हमको देखना है ना, प्रेफरेंस देनी है जहाँ पे सिंगल मतलब एक डिजिट कॉमन मिले, ठीक है। अब इसको पकड़ते हैं, 1 है, 5 भी है, यहाँ भी 5 है, ठीक है, और यहाँ भी 4 है। अब देखो, अब प्रॉब्लम फंस गई। प्रॉब्लम क्या फंसी कि सब जगह 2 2 2 कॉमन हो गया है, ठीक। सब जगह क्या हुआ है, 2 2 कॉमन हो गया है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो कोई भी फिर ले लो डिजिट, जैसे कि मान लो, चलो अब ये प्रॉब्लम मैं सोच ही रहा था बताने को, ठीक है, क्योंकि ऐसे सवाल बार बार आएंगे, ठीक है। अब बहुत अच्छे समझना, और वही मेथड होता है, ठीक है, समझना ये। अब देखो सब में 2 2 कॉमन है, मतलब अगर 1 डिजिट कॉमन मिल जाती तो सवाल बहुत आसान हो जाता, ठीक है। लेकिन इतना सवाल है NTPC में नहीं पूछा जाता, इतना आसान सवाल, ठीक है, थोड़ा सा टफ होता है। अब यहाँ पे देखो ये तो सब जगह 2 2 मैच कर गया है, ठीक है। जैसे कि देखो 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, ठीक, 3 इधर भी है, 3 इधर, मतलब 2 2 कॉमन हो गया, ठीक। अब यहाँ पर 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, ठीक है, और 1 मिनट, देखो अगर 5 है यहाँ पे, ठीक है, सही तो है, क्या दिक्कत है, चलो 3, हाँ सही, तो कोई दिक्कत नहीं। चलो आप लोगों की किस्मत थोड़ी सी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो मेथड सीखेंगे, ठीक, बट अभी उसका सवाल नहीं आया, इसलिए थोड़ा सा छोड़ते हैं, ठीक ठीक। तो देखो 5 इधर भी है, 5 ये भी है, ठीक, ये पहला मैच कर गया। अब मैच नहीं करा तो हम लोग इसको पकड़ते हैं, इन दोनों पासों को पकड़ लेंगे, ठीक है। हाँ फंस गए, 1, ठीक, 5 3 6 5 3 6, सॉरी किस्मत अच्छी है ठीक है भाई, समझो सही है, मतलब हर जगह 2 2 फंस गया है, ठीक है। 5 इधर भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक। तो मतलब अब हमको अपना वो थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, ठीक है। वो 1 डिजिट वाला जो काम मेथड है, जो OD वाला मेथड है 1 डिजिट, वो यहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है। एक मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है, 5 1 3 5 3, जस्ट सेकंड थॉट, चलो ठीक है, इसको क्रॉप कर देना, ठीक है, ठीक ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो 5 और 3, ठीक है, यहाँ पर हमारा सिंगल हिट मैच कर रहा है, ठीक है। समझो ये है 5, यहाँ पे 5 है, ठीक, 3 नहीं है, 6 नहीं है, मतलब हम इन दोनों को पकड़ेंगे, ठीक है। किस्मत फिर से खराब हो गई, ठीक। चलो देखो 5 और 5, ठीक। अब क्लॉकवाइज घूमते हैं, 5 6 3
और 5 1 4, 5 1 4, ठीक है। ये समझ में आया? देखो कैसे, ये थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि होता है, ठीक है, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जितने अभी तो 3 पासे हैं, एग्जाम में हो सकता है 6 पासे दे दें और सबकी इमेजेस अलग अलग कर दें, तो थोड़ा सा बहुत सोच समझ के करना है इस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैच करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक बार अच्छे से देख लेना है इसको, ठीक है। तो जैसे ये मैच कर रहा है अभी, ठीक है, तो 5 5 करके अभी हम लोग यहाँ पे आंसर निकालते हैं इसका, इन्हीं में से कोई एक आंसर होगा, अभी निकाल देते हैं, ठीक है। 3 की विपरीत 4 आ गया, 6 का 1 आ गया, 5 का क्या हो जाएगा, 5 का हो जाएगा 2, 5 का क्या हो जाएगा 2, ठीक। तो अभी हमसे पूछा किसके था, 3 का, 3 का पूछा है, तो 3 का क्या था 4, 3 का क्या निकला 4, तो राइट आंसर इज सी 4, ठीक है। ये क्लियर, ये आ गया इतना समझ में, ठीक है। जिसको नहीं आया थोड़ा सा रिपीट करके देख ले, ठीक है, पढ़ा चुका, ठीक। अब यहाँ पे बोल रहा है एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दिखाए, या इसमें डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द 6। देखो इसमें पूरा क्वेश्चन पढ़ लो और लास्ट में मतलब है सिर्फ 6 से। इसमें जो विपरीत दिशा पूछा है वो पूछा है 6 नंबर की, ठीक है, ठीक है, 6 पूछा है, ठीक, 6 की अपोजिट साइड मतलब कि विपरीत दिशा, क्लियर। अब हम फिर से देखेंगे वही सब, सर्च बीन शुरू करो कौन सा मैच है कौन सा नहीं है। तो 5 है, इधर भी 5 है, 3 है, इधर भी 3 है, 2 मैटर कर गए, खत्म, ठीक। 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, 1, ओ अब मतलब उस सवाल में चलो बच गए क्योंकि हमको कॉमन डिजिट 1 डिजिट मिल गई थी, ठीक है, तो हम बच गए। बट यहाँ पे मेरे हिसाब से देखो 5 ये भी है, 5 ये भी है, 3 ये भी है और 3 ये भी है, ठीक। ये दोनों तो 2 डिजिट हो गए। अब एक बार हम देखते हैं इन दोनों में जरा, 3 इधर भी है, नहीं है, 5 5 है, 2 2, ठीक है। अब हम फर्स्ट और थर्ड में एक बार मैच कर लेते हैं। एक बार फर्स्ट और थर्ड मैच कर लिया करो, क्योंकि ज़्यादातर केस में क्या होता है कि पहला डाइस और तीसरा डाइस ये दोनों मैच कर जाते हैं, ठीक है। देखना 5 3 4, अब देखो यहाँ पे मैच करें तो 5 है, 5 है, 4 नहीं है, 3 नहीं है, ठीक। तो मतलब यहाँ पे हम इससे मैच कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे 5 3 4 और यहाँ पे 2 5 1, ठीक है। तो सीधी सी बात है। अब इसमें हम लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्लॉकवाइज घूम जाओ ऐसे करके, ठीक है। यहाँ से भी थोड़ा सा जो भी कॉमन है, ठीक है। अभी हमारा कॉमन ये दोनों मिले हैं, ठीक। तो एक बार थोड़ा आपको समझ में आए इसलिए थोड़ा सा साफ सुथरा कर देते हैं, ठीक। देखो अभी हम इसको लेते हैं, ठीक ठीक। अभी इसको लेते हैं, क्लियर। 5 4 3 और यहाँ पे 2 1 5। अभी कोई कॉमन डिजिट 5, ठीक है। बस इतना ही होता है, 1 डिजिट अगर आ गया तो आपको पूरा का पूरा डाइस चैप्टर आ गया, पक्का। बस यही रूल है, 2 ही रूल है कि पहले रूल भूलो नहीं, और दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल ये है कि हमेशा 1 डिजिट में काम करो, सवाल आसान हो जाता है, ठीक। 5 5 और 5 कॉमन। अब हम घूम जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। तो घूमेंगे अगर क्या निकलेगा, 5 3 4, ठीक है। सॉरी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूमना भाई लोग, है एंटी क्लॉकवाइज ना घूम जाना, पता चला उल्टा तीर मारे दे रहे हो, ठीक है। 5 4 3, नहीं नहीं क्लॉकवाइज, ठीक है, 5 3, ठीक। और इधर से भी, ठीक है। तो 5 3 4 आ गया क्लॉकवाइज में, और इधर से 5 1 2, एंटी क्लॉकवाइज ना घूम जाना, 5 2 1 ऐसा करके, नहीं 5 1 2, ठीक है। नहीं तो फालतू में कट जाएगा ना, 5 1 2, ठीक है, ठीक है। कर लोगे, पूरा करें। देखो अब यहाँ से 4 की विपरीत निकली 2, 3 की विपरीत क्या निकली 1, और 5 की 5, 5 की 5 नहीं होती, नहीं। कौन सा नंबर नहीं है मेरे पास, नंबर नहीं है 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। अब अगर यहाँ पे हम आंसर लिखें तो 5 का हो जाएगा 6, मतलब 5 6 का, 6 5 का, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथी होते हैं, है ना, पार्टनर होते हैं मतलब, है। तो 5 का 6, 6 का 5, 3 का 1, ठीक, और 4 का 2, ठीक। तो ये चीज़ है, ठीक है। इतना तो आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि आज ज़्यादा नहीं सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन क्लास थी, पहले पूरा इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है। और
इसके बाद अभी भी पूरा सवाल खत्म नहीं हुआ, पहले इसको पूरा खत्म करते हैं फिर आगे देखते हैं। ठीक, 5 का 6, 3 का 1, 4 का 2। ठीक है, ये दोनों आपस में होते हैं। ठीक है, ठीक। अभी पूछा किसका था? 6 का। 6 का क्या होता है? 5। 5 है ठीक, 5। क्लियर है? तो मतलब ये चीज़ बताना चाहते हैं कि ये तो रीजनिंग की भी पहली क्लास है। ठीक है, देखो प्रॉपर पढ़ाई नहीं कर सकते यार, क्योंकि थोड़ा सा अलग बातें भी होनी चाहिए ना। अब सिर्फ पढ़ाई कौन करता है? ठीक है, मतलब पढ़ाई के साथ साथ बहुत कुछ करना है। ठीक है, और इसके बाद देखो क्या होता है कि 1 4 5 ये था, आ गया ना सवाल। ठीक है, देखो ये था कॉमन डिजिट, मतलब 1 डिजिट हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद अभी 2 डिजिट कॉमन वाला भी हो गया, मोर देन 1 डाइस वाला भी हो गया। अभी आगे पढ़ना है कि ऑर्डिनरी डाइस क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। ठीक है, अभी डाइस समझो काफ़ी चैप्टर है। ठीक है, आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास थी इसकी। ठीक है, इंट्रोडक्शन में लोग पार्ट 1 हो गया, मतलब कॉमन डीपीपी में, अभी डीपीपी में दे दूंगा, टेलीग्राम पे मैसेज करना, डीपीपी दे दूंगा। ठीक है, और रीजनिंग अच्छे से पढ़ना। अगर रीजनिंग कवर कर ले गए, रीजनिंग और मैथ ज़्यादा फोकस करो, रीजनिंग और मैथ ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, इसके बाद साइंस में तो थोड़ा सा जल्दी कवर हो जाता है कुछ लोगों का। ठीक है, बट रीजनिंग और मैथ में अच्छा कवर करोगे तो स्कोर अच्छा बन जाता है। और एसएससी वाले इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में तो फिर पता है ना। ठीक, चलो तो ये हमारा इतना था हो गया। ठीक है, आगे और सवाल है? हाँ है यार। ठीक, ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं ये वाला। ठीक है, इसमें क्या ये करो तुम लोग। ठीक है, रीजनिंग वाले बच्चे करें इसको बढ़िया से। ठीक, चल ये भी हम लोग फोकस करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। ठीक है, 2 की बस सीधा मतलब है, पूरा क्वेश्चन पढ़ो ही नहीं। 2 का पूछा हुआ है। ठीक है, 2 का पूछा हुआ है। ठीक, 2 की अपोजिट साइड। ठीक है, क्यों? ठीक है, 2 3 4। ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है, 2 की अपोजिट साइड पूछा गया है, निकालो। ठीक है, तब तक जो रेलवे वाले बच्चे हैं, ठीक है, रेलवे वालों के लिए एक सवाल है। ठीक है, रेलवे वाले बच्चों के लिए भैया एक सवाल ज़रा सॉल्व करना। कितने लोगों को ये लगता है या ऐसा लगता है, चलो सबके लिए पूछता हूँ, एक सिंपल सवाल दे रहा हूँ। ठीक है, जो रेलवे ट्रैक होते हैं, ठीक, जो रेलवे ट्रैक होते हैं, अभी रीजनिंग में कम बैक करेंगे, बट हमारा मतलब क्या है, सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, लॉजिकल भी आना चाहिए, बेसिक भी आना चाहिए, साइंस भी आनी चाहिए, सब कुछ। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसी लेवल के भी आगे पढ़ेंगे हम लोग। जो रेलवे ट्रैक होते हैं ये स्टील के होते हैं या आयरन के? चलो बताओ, स्टील के होते हैं या आयरन के? ठीक है, देखो पहली चीज तो ये होता है, जिन जिन बच्चों को ये लगता है ना कि रेलवे के जो ट्रैक होते हैं वो स्टील के होते हैं या वो आयरन के होते हैं, तो सही जवाब है रेलवे के जो ट्रैक होते हैं वो स्टील के होते हैं। ठीक, रेलवे के जो ट्रैक होते हैं वो क्या होते हैं? स्टील के होते हैं। ठीक है, अब कुछ बोलेंगे आयरन के होते हैं, वो तो देखो आयरन नहीं होता, क्योंकि आयरन क्या होता है, आयरन इतना भार नहीं सह सकता। आयरन या तो दब जाएगा तो पिच्चा हो जाएगा। ठीक है, आयरन इतना भार नहीं सह सकता। ठीक है, तो ये जो स्टील यूज होती है, ठीक है, इसमें यूज होती है स्टील, वो भी कौन सी स्टील? इसमें जो कार्बन होती है, कार्बन हाई मात्रा में होती है, हाई क्वांटिटी पे होती है। ठीक है, जो रेलवे के ट्रैक होते हैं ये स्टील के होते हैं पहली चीज तो, और स्टील में भी कार्बन हाई क्वालिटी के होता है। और जब कार्बन हाई क्वालिटी का होता है तो इसका कलर क्या हो जाता है? तो इसका जो कलर है वो क्या हो जाता है? ब्लैक। ठीक है, ब्लैक हो जाता है। यही रीजन होता है, क्योंकि जो ट्रैक होते हैं, याद रखना, जो रेलवे ट्रैक होते हैं वो स्टील के होते हैं, उसमें कार्बन की संख्या हाई मात्रा में होती है। ठीक है, इसीलिए वो ब्लैक हो जाते हैं। ठीक, पहली चीज तो। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम ये भी फोकस कर सकते हैं। देखो ये तो हो गया, इसके बाद रेलवे लाइन ना कुछ बीच में कटिंग होती है, ऐसे करके हल्का सा यहाँ पे कट होता है, फिर ऐसे जुड़ते हैं। तो इस कट को याद रखना, ये कट ना जानबूझ कर दिया जाता है ताकि सर्दियों में और गर्मियों में क्या होता है, चिपक जाते हैं, और सर्दियों में थोड़े से समिट जाते हैं। ठीक है, इस तरह से, तो इसीलिए कट दिया जाता है यहाँ पे रेलवे ट्रैक पे। ठीक है, समझे? तो ये बेसिक चीज़ है जिनको मतलब ना पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चंस घुमा के पूछता है। ठीक है, साइंस में। तो ये याद रखना कि रेलवे ट्रैक लोहा के नहीं होते हैं, स्टील के होते हैं, कार्बन की संख्या बहुत हाई होती है और कलर इसीलिए उनका ब्लैक हो जाता है। ठीक, क्लियर? इतना जरूर याद रखना। ठीक है, और एक और चीज देखो, अभी क्या होता है रेलवे में ना, सुना होगा ICF
और LHB, ठीक है, ICF और LHB, ये दोनों कोच होते हैं। बेसिकली ये होते हैं ब्लू कलर के, ठीक है, और ये होते हैं रेड कलर के, ठीक है। अब रीजनिंग तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, बट साथ साथ जो जनरल साइंस है इसको भी थोड़ा सा हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। जो बेसिक कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो NTPC में पूछे जाते हैं सेट में, वहाँ पे सब क्वेश्चन आए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ICF ब्लू होता है, LHB रेड होता है। ICF होता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ठीक है, ये बनता है चेन्नई में, ये बनता है चेन्नई में, और 1955 को बनना स्टार्ट हुआ था ना। ICF ब्लू, जो कलर ब्लू कलर के होते हैं, ठीक है, ब्लू इनका जो कलर होता है ब्लू होता है, ठीक है, और चेन्नई में बनना शुरू हुआ था 1955 में, ठीक है। लेकिन अभी धीमे धीमे थोड़ा सा हटता जा रहा है, ठीक है। और LHB रेड जो होता है ये बनता है कपूरथला में, ठीक है, कपूरथला में बनता है, ये कपूरथला में बनता है, ठीक है। और ये हमारा आया था 2000 में, ठीक है, 2000 ईयर में आया था ये। तब से जो इंडियन रेलवे है वो LHB पे ही फोकस कर रही है, मतलब LHB ही को हम लोग कंपलसरी कर रहे हैं। और जो ICF हमारे पहले चलता था ये धीमे धीमे हटता जा रहा है, ठीक है, इसे धीमे धीमे हटा भी दिया जाएगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा दिन का नहीं बचा, LHB इस टाइम पे बहुत चल रहा है। दोनों में फ़र्क होता है, फ़र्क ये होता है इसकी जो हाई स्पीड होती है वो होती है 110 की, 110 किलोमीटर पर आवर की, और इसकी जो हाई स्पीड होती है, ठीक है, वो होती है लगभग 150 या 160 के आसपास होती है kmh पे, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है, ठीक है, kmh पे होता है। इसी के साथ साथ ICF को हटाने का इसलिए होता है क्योंकि अभी ICF में ना डिरेल हो जाता है, जैसे ट्रेन का पहिया जब ट्रैक चेंज करता है तो ICF में डिरेल हो जाता है, मतलब पहिया उतर जाता है ट्रैक से, ठीक है। और LHB में क्या होता है, जल्दी नहीं उतरता, ठीक है, जल्दी पहिया नहीं उतरता है, ठीक है, इसीलिए LHB ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, और वाइब्रेशन भी ICF में ज़्यादा महसूस होता है, LHB में नहीं होता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जिनको मतलब बेसिक चीज़ें ना आनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए, ठीक। और अभी वापस इस सवाल में आते हैं, ठीक है, 2 की साइड पूछता है, चलो अभी कम बैक करते हैं वापस रीजनिंग में, ठीक। चलो 6 5, अब देखो ये 2 है, ठीक, चलो करते हैं। अब हमको ढूंढना है कॉमन, ठीक है, तो 5 नहीं 3 है, ठीक है, ये 3 मिल गया इसको, और 6 भी मिल गया, ठीक, 6 भी मिल गया। इन सब में देखते हैं तो 2 है, ठीक, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से देखो सबसे बढ़िया तो यही रहेगा कि हम इसको चुनते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ 5 3 6 है और वहाँ तो कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। तो इन दोनों में मैच कर नहीं सकता, और इन दोनों में 2 मैच कर रहा है, ठीक है। तो हम किसको लेते हैं, इसको, ठीक। ठीक है, तो देखो अभी हम इसको और इसको नहीं चुन सकते क्योंकि कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, हाँ कुछ भी नहीं मिला इसमें, और इसमें कोई भी मैच नहीं है, इनमें मैच है। अब देखो 5 3 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, 2 मैच कर गया, बेकार हो गया, लेकिन चलो ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, इसमें मैच करते हैं एक बार। ठीक, सेकंड और थर्ड मैच कर रहा है, कैसे, 2 2, ठीक, ये 2 और ये 2, ठीक है। अभी हम इसमें दोनों मेथड यूज़ करने वाले हैं अपने सवाल में, ठीक है। अब घूमते हैं क्लॉकवाइज पे, तो 2 6 3 2 6 3 और 2 1 4, ठीक, समझो। अब ये 3 की 4, 6 की 1 और 2 की 2, मतलब यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है, ठीक। इसी के साथ साथ जब यहाँ पर 3 का 4 हो गया, अब हम इसका आंसर निकालते हैं, तो 3 की जो विपरीत नंबर है वो है 4, 6 का विपरीत 1 और 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत होगा 5, ठीक है। तो अभी हमने किसका पूछा था, 2 का पूछा हुआ है, 2 का क्या होता है 5, 5 ऑप्शन पे ये रहा, ठीक।
तो यही आंसर होगा। ठीक, समझ में आया? एक और ट्रिक है इसकी, ये तो हमारे पहले मेथड लगा लिया। ठीक, अगर दूसरे मेथड से करें तो, अगर दूसरे मेथड से करेंगे ना, देखो पहले मेथड तो ये हमारा था 1 डिजिट का। ठीक, 1 डिजिट जो मेथड था वो हमने सीख लिया है पहले ही। ठीक है, उससे कर लिया। अगर हम शॉर्ट ट्रिक लगाएं, दूसरा मेथड लगाएं, तो 1 मिनट में आंसर आ गया। 6 3 है, यहाँ पे भी 6 3 है, 6 3 से ये 6 3 कटा, 2 का क्या निकला 5, सीधा आंसर हो गया, कुछ सेकंड्स में हो गया है तो। ठीक है, अब डिसीजन आपका है कि मतलब 1 डिजिट, मेरे हिसाब से प्रेफरेंस रखना 1 डिजिट को। ठीक है, 2 डिजिट भी काम कर सकता है, बट 100% सिक्योरिटी नहीं है इसकी। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, इसके बाद और भी सवाल है। एक ही पासे की 4 अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, जिनमें से 6 ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से। अभी यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 पासे हैं। ठीक है, इन जिनको सवाल आता है वो करें, मैं बताता हूँ। ठीक है, चलो जिनको आता है वो करें। 1 मिनट देता हूँ मैं, कर लो, फिर मैं बताता हूँ आंसर। चलो स्टार्ट करते हैं। जिनका हो गया अच्छी बात है, जिनको नहीं हुआ वो देखें। यहाँ पर हमारे पास टोटल इमेज 4 है। ठीक है, 4 पास हैं, और पूछा किसका हुआ है? 2 का। ठीक, 2 का पूछा हुआ है, तो किसी 2 पासे को पकड़ते हैं। ठीक है, कोई भी 2 डाइस को पकड़ते हैं और देखते हैं क्या होगा। ठीक है, 2 का पूछा हुआ है। अब यहाँ पे हम देखते हैं 6, कुछ भी मैच नहीं है। ठीक है, इसको छोड़ दो। इसमें देखते हैं 6, ये 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। ठीक, अब इसको देखते हैं, 6 नहीं है, इसमें मैच नहीं है। ठीक है, एक बार इसको देखते हैं, सेकंड 5 6 2 4। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये देखो, ये वाला पकड़ा गया। ठीक, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना, और ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, कुछ भी नहीं होता। अभी 2 पासों को पकड़ लिया हमने। ठीक, ये 5 देखो है, और ये भी 5 है। हमेशा 1 डिजिट में काम करना काफ़ी सही रहेगा। ठीक है, 5 5 पकड़ा। ठीक है, अब क्लॉकवाइज घूम जाओ। ठीक, क्लॉकवाइज, तो 5। ठीक है, 5 4 2 और 5 1 3, 5 1 3। ठीक, अभी 2 की 3, 4 की 1, 5 की क्या होगी 6। ठीक है, और यहाँ पर हम यहाँ पे लिखते हैं 2 की क्या होगा 3, 4 का क्या होगा 1, और 5 का होगा 6। ठीक, क्या पूछा था हमसे? 2 का। 2 का क्या था 3, 2 का पूछा हुआ ना, 2 का, 2 का निकले आंसर 3, तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट है। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस करना, बाकी एनालिसिस की रिलेटेड और रीजनिंग से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी हो या कोई डाउट हो तो हमसे कनेक्ट हो सोशल मीडिया पे। ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल भी सब कुछ है। ठीक है, और इसके बाद कमेंट्स हैं सबसे बड़ी चीज़, नीचे कमेंट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, और नंबर्स दे रखे हैं। ठीक है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर एनआईएस की कोई क्वेरी हो या किसी भी चीज़ की कोई क्वेरी हो, सब्जेक्ट से रिलेटेड, रीजनिंग, कंप्यूटर, मैथ्स, एडमिशन की क्वेरी हो, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।